तो नमस्कार, मैं मनीष हूँ और आईटी विश्वविद्यालय ग्वालियर के सिथौली परिसर से मैं आपके साथ लाइव हूँ। और हम देखते हैं कि जो जनजाति समाज है उसकी अपनी समृद्ध परंपरा रही है। उस परंपरा को वो अपने किसी न किसी माध्यम से हमेशा से वो आगे बढ़ाते रहे हैं। तो ऐसी ही एक चित्रकार हमारे बीच में हैं। भूरी देवी आपका नाम है, दुनिया भर में ख्याति प्राप्त हैं। और आइए बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। कैसा लगता है जब आपकी अपने काम को पूरी दुनिया सराहती है? सबसे पहली कमेंट आपका क्या होगा? अच्छा ही लगता है। हमारा काम शुरुआत करते हैं, हम अपने काम में मन लगा के लगे रहते हैं। हमें तो बस लगे रहो करते रहो, बहुत अच्छा लगता है। कितने सालों से काम शुरू कैसे किया? कुछ मैंने तो शुरू किया था अपने घर की दीवारों पे से। अच्छा। गांव में। कब की बात है? मैं 5 से 7 साल की उम्र में थी। बचपन से ही मेरे को शौक था। शादी की पहले की ही। तो मैं जब जैसे दिवाली का त्यौहार आया तो वो गाय को सजाने के लिए रंग लाते थे, वो बच जाता था। उसी का मैं कुछ पेड़ बना लिया, घोड़ा बना लिया, मोर बना लिया। फिर शादी जब होती थी तो शादी में हल्दी का चित्र बना लिया करती थी। बाकी ऐसे मेरे को फिर लगता था ऐसे में और भी रंग में अपनी दीवारों को सजा लूँ। तो मैं हाथ के ही कलर बना लिया करती थी, जैसे मिट्टी का तवा खुरूस के काला कलर बना लिया। सेम कलर की पत्तियों का ग्रीन कलर बना लिया करती थी। जो केकड़ा मिट्टी निकालता है वो मिट्टी का जो चिकनाट अच्छी रहती है उसी का भी मैं बना लिया करती थी। कपास की लकड़ी की ब्रूस और जैसे दाने दाने लगाना था तो कपड़े की चिंदी फाड़ के और दाने दाने लगा लिया। ऐसे मन से ही रंग कलर ब्रूस बना लिया करती थी अपने हाथों से। बिना कॉस्टिंग के कलर बन गए। हाँ, ना कुछ पैसे लगे। ना कुछ पैसे लगे। बस मैं तो मुझे लग रहा है कि मैं अच्छा ही लग रहा है और खेल भी रही हूँ मुझे लग रहा है। लेकिन वो 6-7 साल की बात है, जब आप 6-7 साल हाँ तब की बात है ये। फिर मेरा शादी हो गया। शादी के बाद फिर मेरा पति लाया भोपाल में मजदूरी करवाने के लिए। तो हो गई होगी 12-13 साल में। 17 साल में। 17 साल में तो मेरा पति कहने लगे, बोले यहाँ गांव में इतनी मजदूरी नहीं मिलती है और अपन भोपाल चले, भोपाल में ज़्यादा मजदूरी मिलेंगे और वहीं मजदूरी करेंगे। तब मैं आई, तब भारत भवन बन रहा था, जो भोपाल में भारत भवन है, म्यूजियम है। तो मैंने वहाँ आके मजदूरी करी। अपने हाथों से मिट्टी फेंकना, माल देना, पत्थर देना, ये सब चुनाई का काम चल रहा था। दीवारें बन रही थी भारत भवन की, तो मैंने मजदूरी करी वहाँ पर। मुझे नहीं पता कि ये वहाँ के डायरेक्टर भी थे और बहुत बड़े कलाकार भी थे, जे स्वामीनाथन जी करके। तो वो कहने लगे आप कहाँ के हो, क्या समाज हैं? तो हमने बोला हम हिंदी नहीं समझते हैं और पहली बार निकल के आते हैं, तो वो बात करने में थोड़ा सा डर लगता है। उसका बड़े बड़े बाल थे तो बाल को देखते हम सब लड़की डर रही है, अरे उससे बात मत करो, ये कहीं पकड़ के ले जाएंगे और कहीं बेच देंगे। तो हम डरते थे बात करने में। मैंने कहा हम हिंदी नहीं समझते हैं और आपको हम कैसे समझाएं। मेरी बहन बड़ी वाली थी और मेरा जीजा जी थे। तो कहने लगे, बोले भूरी ये रोज़ रोज़ पूछ रहे हैं, बोले कैसे शादी होती है, कि कैसे मतलब त्यौहार बनता है, तो अपने घर की दीवारों पे कुछ न कुछ बना लिया करती है, तो उनको बना के दिखा दे, शायद अच्छा लगे। मैंने कहा तुमने मेरा नाम क्यों ले लिया? मैं कहाँ से कलर लाऊं, कैसे बना के दूंगी, मुझे नहीं पता, मैं इससे कैसे बात करूंगी, कहीं ख़राब हो गया, कहीं बिखर गया, कहीं कुछ हो गया, मैं सुधार के कैसे दूंगी। तो मेरा जीजा जी थोड़ा थोड़ा उनको हिंदी समझता था, तो कहने लगे, बोले आप बना के दिखाओ एक बार, उनको अच्छा लगेगा तो और करवाएगा। तो मैंने कहा मैं आपको पेंटिंग करके दूँ, तो मैं तो मजदूरी करने आई, मेरी मजदूरी कौन देंगे? तो कहने लगे, बोले आपको क्या मजदूरी मिलती है? मैंने कहा मेरे को 6 रुपये मिलते हैं। तो बोले आपको दिन के 6 रुपये मिलते हैं, मैं आपको 10 रुपये दूंगा। बोले तो मैंने कहा मेरे को 10 रुपये नहीं चाहिए, मेरे को 6 रुपये चाहिए। लेकिन मैं पेंटिंग बनाऊंगी, कोई बात नहीं। हाँ, तो बहुत जिद करने लगे। फिर मैंने कहा अब उनको बना के दूँ। तो 5 दिन मैंने बनवा के दिए। उन्होंने 5 दिन बनवाया और 5 दिन के मेरे को 50 रुपये दिए। तो मैंने कहा मैंने बैठे बैठे ऐसा क्या काम करके दे दिए, मेरे को बहुत सारे पैसे दे दिए। 50 रुपये तो उस समय बहुत ज़्यादा लगते थे। 80-90 की बात है। हाँ, तो कहने लगे, बोले आपका घर दिखा दो, बोले हम दूसरी बार आएंगे तो आपको और बनवाएंगे। मैंने कहा मेरा घर तो है ही नहीं, मैं तो एक जुगी बना के और रह रही थी, ऊपर घास डाल के पन्नी डाल के रह रही थी।
नहीं नहीं बोले आप जो भी है जैसा भी है आप दिखा दिए। फिर हम मेरे घर पे आए, जुग्गी बनी हुई थी वहाँ पे आए, 5 दिन बनवाया और वो चित्र लेके चले गए। फिर एक बार बोले आपका घर दिखा दो। मैंने कहा मेरा घर तो नहीं है, जुग्गी बना के रह रही हूँ। बोले हम चलो हम वही देख लेंगे। फिर घर पे आए तो बोले क्या खाने में लेते हो आप? मैंने कहा हम मक्के की रोटी खाते हैं, हम मक्का खाते हैं। तो बोले हम भी खाएंगे। फिर आया, वैसे ही झोपड़ी बनी हुई थी। हाँ, आया फिर उनने मैंने कहा यही मेरा घर है। तो बोले कोई बात नहीं ठीक है। फिर मक्के की रोटी बनाई, फिर मेरे पति ने सब्ज़ी बनाई, मछली का ठेका था उस समय, मछली बनाई और सब्ज़ी बनाई। 2-4 लोग और साथ में थे, उन्होंने सबने खाया। फिर वो आ गए। फिर मैं अपनी मजदूरी करने में फिर लगी हूँ। फिर मैंने मजदूरी करने में लगी। फिर वो अंदाज से मैं बता रही कुछ 1-1.5 साल के बाद फिर आया। तो बोले भूरी भाई आपसे और करवाना है काम। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे अच्छा ही लग रहा है, ज़्यादा पैसे मिल रहे। मैंने कहा तो 10 दिन उन्होंने बनवाया। मेरे को 10 दिन के 1500 रुपये दिए। 1500 रुपये? मैंने को इतने सारे पैसे दे दिए, मैं साल भर कमाती तो भी इकट्ठे नहीं करती। मुझे बहुत अच्छा ही लग रहा है। और मैं कुछ पेड़ बना रही हूँ, कुछ बैलगाड़ी बना रही हूँ, या बदल बदल के सब मैंने जो भी बनाया वो उनको मैंने सब बताया, मैंने ये बनाया। वो खूब पसंद आया उनको, खूब पसंद आया। फिर मैं वो फिर भी 10 दिन का चित्र लेके फिर चले गए। फिर अपनी मजदूरी करने फिर लगी हूँ मैं। तो कुछ फिर 1-2 साल के बाद आया, उन बनाया पेंटिंग में से क्या सिलेक्ट किया क्या नहीं करा मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने आके और फिर पेपर में नाम दिया। पेपर में नाम दिया, उनको क्या मालूम क्या अच्छा लगा उसमें से देख के, और पेपर में नाम दिया। तो मेरे पास आके जो लोग जिसके यहाँ पेपर आता था, मेरे यहाँ तो पेपर आता ही नहीं था, बोल रहे हैं, बोले भूरी भाई आपका नाम है। बोले आपका नाम आया पेपर में। मैंने बोला मेरा नाम कौन दे सकता पेपर में? कहने लगे बोले आया है, आपको कुछ सामान मिलेंगे बोले। मैंने कहा मेरे घर में तो सब सामान है, मुझे कौन सा सामान मिलेंगे? अब मैं अवार्ड समझ नहीं रही, उस समय समझते ही नहीं थे। कहने लगे बोले आपको ऐसा अवार्ड रहता है, सामान नहीं, ऐसा अवार्ड कोई है, बोले आपको मिलेंगे। तब से सिकर सम्मान पहला मेरे को मिल गया, और सिकर सम्मान मिलने के बाद फिर लोग पहचानते गए। जो पहला ही अवार्ड था, और दूसरा देवी अहिल्या है, तीसरा रानी दुर्गावती, चौथा अवार्ड मध्य प्रदेश गौरव अवार्ड, और ये 5वां अवार्ड है पद्मश्री अवार्ड। तो आपके जो आप बनाती हो उसमें क्या फोकस क्या रहता है? कौन सा आप ज़्यादा विषय आप चूज करती हो अपनी पेंटिंग? हमारी जो भील कला है झाबुआ जिला की है, लेकिन उसमें ज़्यादा मतलब फेमस जो रहता है परंपराएं हैं वो पिथौरा घोड़ा रहता है। पिथौरा घोड़ा रहता है। तो उसमें जो पिथौरा घोड़ा के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए आप। कला की पहचान है, लेकिन हम महिलाओं को अलाव नहीं है वो। अच्छा। तो ये पूरा पिथौरा हम नहीं बनाएंगे, पिथौरा में हाथ नहीं लगाएंगे। उससे हटकर जो पूजा में नहीं आती है वो जो फिगर, जो पेड़ हैं, मोर हैं, और पूजा में नहीं आने वाले घोड़े भी बना लेती हूँ मैं। तो ये जो भी चिड़िया है, जो भी है, मेरे को जो अच्छा ही लगता है। दिवाली के समय पूजा करते हैं, होली के समय पूजा करते हैं, जातर पूजा होती है, तो ये सब मैं कथाओं पे भी बना लेती हूँ। और भी मतलब जो हमें कोई एक कथा, छोटी सी जो कोई कथा हो, कहानी हो, जिसको आपने अपनी चित्रकारी में उकेरा हो, तो वो आप हमें सुना दीजिए। थोड़ी सी, एक छोटी सी कहानी कोई भी। छोटी सी तो हमारे में क्या है, वो जो एक होली पे भगोरिया मेला आता है, तो वो भगोरिया मेले में जैसे वो भी में ज़्यादा मतलब फेमस है हमारा वो जो झाबुआ जिला का। तो भगोरिया मेला का भी पूरा मैं जैसे बनाती हूँ। जो दुकान लगाई, दुकान वाले ने पान की दुकान लगाई, वहाँ लड़की लड़का इकट्ठे हो गए, पान खा रहे हैं। पान खाते खाते पहचान हो गई, बोले आप कहाँ से हो, मैं कहाँ से हूँ, ऐसा करके वो रिश्ता ही निकालते हैं। जो लड़की फिर अच्छी लगी तो वहाँ से ज़बरदस्ती वो पकड़ के भी ले जाता है। अच्छा, वहीं। हाँ, वहीं भगोरिया में से पकड़ के शादी कर लेते हैं। और वहाँ लड़की लड़के पहलू सही बात, ये अपने समाज में, हमारे समाज में है ही ऐसा। कहानी में होगा, वो प्रचलन में होगा। हाँ, तो भगा के भी शादी कर लेते हैं, अच्छे से भी रिश्ता आता है तो कर लेते हैं। लड़की मना करती है और लड़का ज़बरदस्ती भी पकड़ के शादी कर लेते हैं। तो ये भगोरिया है। और दिवाली के दिन जैसे हमारे में गोहरी पूजा होती है। गोहरी पूजा होती है तो जैसे सुबह थोड़ी सी मतलब दारू की धार डाल के और रंग घोल लिया,
रंग घोलने के बाद फिर गाय बैल को अच्छे से मतलब सजा लिया, उनको बढ़िया पीसी बोलते हैं जो मोर पंख होता है, पीसी मीसी बांध के और सजा के, और दिन ढल जाता है 3-4 बजे के टाइम में पूजा पाठ कर लेते हैं घर में, और सारी फिर लड़कियाँ लड़के सब मिलके और गोहरी पूजा देखने जाते हैं। तो जिसको जैसे मतलब ऐसे उम्र में नहीं देखा जाता है, जो लड़का है जो बुढ़ा आदमी है जिसको देव आता है, मतलब देव आता है, एक गाना गाने पर देव आता है, वो गाना भी जैसे जो पूजा करने वाले जो पुजारी वही गाना गाता है, तो धार डालते डालते वो देव के नाम से गाना गाएंगे। तो अपने आप जो थोड़ा बहुत उन्होंने शिक्षा ली होगी कि मुझे भी आगे जाके वो बड़वा बनना है, पुजारी बनना है, तो वो थोड़ा बहुत वो बात बड़वा से सीखता है, तो अपने आप वो अपने आप गिरने लगेंगे गाय के नीचे, अपने आप गिरते 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 उसको गाना गाने पर अपने आप उसको देव आया। याद है आपको भी? है कोई गाना याद है अभी? नहीं, वो पुजारी गाते हैं हम, हाँ पुजारी गाते हैं, धार डालते हुए देव को बुलाते हैं, तो अपने आप उनको देव आ जाता है। जो लड़के ने थोड़ा बहुत बोल लिया हो, सीखा होगा, तो ये गोहरी पूजा का है, लेकिन गाना है, लेकिन मैं नहीं गा पाऊँगी। इस पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या है ये? ये पेंटिंग हमारा है, जैसे ये मिट्टी का जो रहता है घर, जैसे पहले मिट्टी का घर थे, अभी लोग बार जो पक्का घर बनाने लगे और मंजिल पे मंजिल बनाने लगे, हम मिट्टी के घर में ही रहे, तो ये इसको बोलते हैं हिंदी में पड़पड़, मतलब समझाते हैं, हमारी भाषा में हम आदिवासी जो बोलते हैं सटकू। हाँ, तो ये मिट्टी के जो दीवाली रहती है उसी दीवालों में रहता है, वो दिन में नहीं निकलता है, वो रात में निकलेगा, उसको भूख लगती है, तो वो अपने आप जो कीड़े मकोड़े ढूंढता रहेगा, किसी की इंसान की आवाज़ आएगा तो अपने उसमें अंदर फिर घुस जाएगा, ये अपन को नुकसान नहीं करेगा, ये अच्छा रहता है। हमारे माँ और बाप बोलते थे ये रहने पे अच्छा रहता है, घर अपना शुभ रहता है। तो ये बाहरी की दीवारें हैं, ये दीवार है और ये दीवार, ये जैसे मैं अपन जैसे इनको पकड़ के और बाहर फेंक देंगे, तो ये घास बनाया, उसको घास में फेंक किया, पापा बोलता था उसको घास में फेंक किया उन्हें, तो वो घास में पड़ा हुआ जो है पटपड़ है। हाँ, ये पड़पड़ पड़ा हुआ है, ऐसे 2 मुँह का रहता है ये। अच्छा, 2 मुँह का रहता है। हाँ, एक मुँह ये है, एक मुँह इसका। हाँ, ये 2 मुँह का रहता है। दूसरी एक पेंटिंग और है आपकी, तो वो भी हम देख रहे हैं कि कैसा इसमें क्या है। इसमें क्या? इसमें ये मैंने थोड़ा सा मतलब ये पूजा में नहीं आते हैं, ये घोड़ा है। अच्छा। लेकिन इसकी पूजा नहीं होती है, जैसे पूजा होती है वो घोड़ा दूसरा रहता है, पिथौरा बाबा का घोड़ा। मैंने दूसरा मतलब ना पूजा में आते हैं, बहुत सी इसमें दिखाई है। तो ये हमारे में मतलब घोड़ा है, वो मेल बनाते होंगे, मेल तो बना सकते हैं जो आदमी हैं, आदमी बनाते ना, हाँ वो बनाते हैं, वो बनाते हैं, उसके धार देते हैं। ये पिथौरा बाबा देव रहता है, लेकिन वो जैस करते हैं, हम नहीं करते। तो मैंने ये पहचान दी है, हमारे में भीलू का जो पिथौरा पूजा होती है वो इस तरह से मतलब होती है, तो इसमें वही दिखाया मैंने। ये सारे देव हैं, ये सब घोड़े हैं, घोड़े हैं, ये घोड़े सवार हैं, ये पक्षी है उड़ के जा रही। अब ये तैयारी कर रहे हैं, बैठ के घोड़े पे बैठ के कहीं जैसे अपन जा रहे हैं कामकाज के लिए, ये खड़े हुए दिखाया, जैसे ये आदमी खड़े हैं, ये मतलब जाने की तैयारी, इसमें ये वो दिखाया है। तो आपने देखा कि कैसे जो है अपने समाज का रिप्रेजेंटेशन वो अपनी चित्रकारी के माध्यम से आप दिखाती हैं। और आने वाली पीढ़ी के लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है जो आपके समाज के हैं, और इस कला को देखने वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या एक मैसेज आप देना चाहती हैं? उनके लिए मैसेज ये देना चाहती हूँ कि मैं तो जहाँ तक पहुँचना था वहाँ पहुँच गई हूँ। मेरे साथ में और भी हमारी समाज के हैं और भी दूसरी समाज के हैं, उनको सीखने का मतलब इच्छा होती है, वो सीख रहे हैं। तो वैसे ही जो बना रहे हैं उनको 1-1, 2-2 घंटे का महिलाएं हैं, लड़की हैं, उनको टाइम मिले तो ऐसा लगता है कि अपन पेंटिंग बनाएं और कहाँ बेचें। हमें शुरू में हमें भी ऐसा ही लगता था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और हमने हमारी कला को छोड़ा नहीं। मैं मजदूरी भी करती गई, अपनी खेती का काम करती गई और ये पेंटिंग भी करती गई। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कौन लेंगे मेरे से, कहाँ बेचूंगी, कभी नहीं। और तो ऐसे ही मेरे परिवार में मैं बच्चों को ऐसे ही सिखाती हूँ और सिखा रही हूँ, और समाज में भी मैं कहीं कहीं सिखाने जाती हूँ, उनको भी सिखाती हूँ। महिलाएं हैं, लड़की हैं, तो बढ़िया वो भी अपनी कला में मन लगे तो वो इच्छा पूरी करे।
ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। मेरा संदेश है, मैं जैसे बड़ी हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ी हूँ, ऐसे वो भी बढ़े। मेरी समाज में मैंने कोई नहीं थे उस समय कलाकार, उनको मेरे को देख देख के उनकी भी मन करते हैं। तो सभी को मेरे बहू हैं, बेटी है, बेटे हैं, नाती पोती तक मैंने अभी सबको सिखाया। तो 15-20 कलाकार मेरे साथ जोड़ लिए मैंने। बहुत अच्छा। तो एक आखिरी में आप इतनी सुंदर हैं, तो ये जो सुंदरता का एक राज जो है, मुझे ऐसा लगता है कल हमसे बात भी हो रही थी तो आपने जो बताया था तो मुझे लगता है सवाल मेरा समझ गई हैं कि ये जो गुदना है वो क्या है और इसका इस्तेमाल आप लोग क्यों करते थे, मुझे आप दर्शकों को बताएं। जैसे हम पहले ही हमारे जो ज़माने में, हमारी उम्र में मेरी माँ ऐसा बोलती थी, बोले अपन कोई ना तो लिपस्टिक है, ना तो कोई पाउडर है, ना तो कुछ अपन श्रृंगार करते नहीं। आदिवासी कौन जानते थे, कौन समझते थे, उस समय कुछ मिलता ही नहीं था। दातुन, नीम की दातुन तोड़ ली और दातुन कर लिया बस। तो ये माँ बोलती थी, ये गुदना गुदवा के आ जाओ, आपको सेहरा, आपका चेहरा जो अच्छा ही लगेगा। जैसे हाथ में हम लड़के लड़के मिल के जाते थे, कभी नाम लिखवा लिया, कभी मोइडू गुदवा लिया, कभी पैर में है आंबा गुदवा लिया, और अपने इसमें है साइड में जो नखिया बोलते, जैसे हमेशा के लिए मतलब जो काजल लगाते रहते थे, तो हम तो समझते ही नहीं थे, तो हमेशा के लिए मैंने ये काजल गुदवा लिया। सुंदर चेहरा अच्छा ही लगे तो आदिवासी वही श्रृंगार मानते थे। और दूसरी बात ये है कि मेरी माँ बोलती थी, बोले भगवान का नहीं अपन जाएंगे तो भगवान पूछेगा, बोले कैसे पहचानेगा, वो पूछेगा बोले आप कहाँ से आए, तो ऐसा ही बोलेंगे, ऐसा करके बोले ये गुदना है, ये अपने साथ में जाता है। तो भगवान के घर जाएंगे तो यही साथ में आते हैं, कपड़े लत्ते सब जल के रास हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारा आदिवासियों का मानना है ये, और मानते हैं। बहुत धन्यवाद भूरी भाई जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप जिस तरीके से अपनी कला को शिद्दत के साथ पूरा कर रही हैं, उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ी उसे और अच्छे तरीके से समझेगी और इसे आगे बढ़ाएगी, आपकी परंपरा को और आगे ले जाएगी। बहुत धन्यवाद आपकी बात। थैंक यू।